स्पेनिश फ्लू जो 1918 में फैला था, जो तकरीबन 2 साल तक तबाही मचाता रहा और जिससे तकरीबन 500 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हुए, यानी दुनिया का हर चौथा शख्स इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ था और 17 से 50 मिलियन लोग इसमें मर गए थे। तमाम थिएटर्स और इज्तिमाई जगहों पर पाबंदी लगा दी गई थी, लोगों को बाहर जाने से मना किया गया था, किसी दूसरे से हाथ और गले मिलने पर पाबंदी थी। मतलब सेम सिचुएशन जो इस वक्त है उस वक्त भी थी। और दर हकीकत स्पेनिश फ्लू इस कोरोना वायरस से ज्यादा ताकतवर था क्योंकि उसका डेथ रेट 10% था और उसे ब्लैक डेथ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे डेडलीस्ट पेंडेमिक करार दिया जाता है। लेकिन हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, हर सेंचुरी में तकरीबन कोई न कोई वायरस फैला है। जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू, 1889 में रशियन फ्लू, 1346 में ब्यूबानिक प्लेग और अब 2020 में कोरोना वायरस। हिस्ट्री में वायरस को और फ्यूचर में भी वायरसेस और इन्फेक्शन को इन 4 मेथड से कंट्रोल किया जा सकता है और ये मेथड्स मैं खुद से नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल डॉक्टर स्टीवन टेलर की बुक द साइकोलॉजी ऑफ पेंडेमिक्स से बता रहा हूँ। नंबर 1, रिस्क कम्युनिकेशन। किसी भी वबा के मौका पर अफवाहें, दहशत, खौफ, झूठे थ्योरीज वगैरह बहुत जल्दी फैल जाते हैं, इसलिए सही, ट्रस्टी और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ऑनेस्ट पैगाम जरूरी होते हैं। रिस्क कम्युनिकेशन मतलब आवाम को नई, ताज़ा और अहम तरीन पैगाम जल्दी से जल्दी पहुँचाना, कौन से खतरात लाक होंगे और क्या क्या करके हम बच सकते हैं, ये सब शामिल होता है। और खासकर उन्हें तमाम अफवाहों की सच्चाई बता देना ताकि जल्दी तमाम लोगों को खतरे के बारे में पता चल सके और वो मुहतात होकर उस खतरे को काबू में ला सके। नंबर 2, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। किसी भी वबा पर काबू पाने का दूसरा तरीका है वैक्सीन और एंटीवायरल मेडिकेशन, मगर वैक्सीन को बनने में काफी वक्त लग जाते हैं क्योंकि वैक्सीन तैयार करने के बाद बार बार उसको लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और 90% चांसेस होते हैं कि वो सही काम ना करे और जब ज्यादा मेहनतों के बाद बन भी जाता है तब भी मार्केट में लाते लाते उसको काफी वक्त लग जाता है और वैक्सीन तैयार होने के बाद भी 20% से भी कम लोग रूटीनली उसे यूज करते हैं। नंबर 3, हाइजीन प्रैक्टिसेस। इसे तो आप सुन के थक चुके होंगे कि अपना हाइजीन मेंटेन करो। हर सेलिब्रिटी और तकरीबन हर प्लेयर ने बार बार अपने वीडियोस में बताया है कि हर 2 घंटे बाद और बाहर से आते ही फौरन अपने हाथ 20 सेकंड के लिए धोने चाहिए या हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। जब छींक या खांसी आए तो मुंह पर टिश्यू पेपर रखना चाहिए। अपने मुंह, नाक और आंखों को बिल्कुल टच मत करें और बाहर जाते हुए फेस मास्क पहन लेना चाहिए। ये सब स्पेनिश फ्लू के दौरान भी हुआ और उस दौरान तो फेस मास्क बहुत बड़े दर्जे तक यूज किए गए थे और ये हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है और खासकर हैंड वॉशिंग क्योंकि अक्सर लोग इसी में फेल हो जाते हैं। नंबर 4, सोशल डिस्टेंस। एक दूसरे के दरमियान फासला रखना यानी सोशल डिस्टेंसिंग को हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते, मगर ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। पहले 3 बताई गई मेथड से भी ज्यादा जरूरी चीज है ये, क्योंकि इसी से फिर एक वायरस वबा की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आजकल जो सब कुछ बंद है वो इसी मेथड को यूज किया जा रहा है कि आवाम अपने घर में रहे और सेफ रहे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। और एक मल्टीनेशनल स्टडी के मुताबिक तकरीबन 79% इस चीज में फेल हो जाते हैं, वो फासला बरकरार नहीं रख पाते और फिर बीमारी एक बहुत बड़ी तबाही का रुख इख्तियार कर जाती है। देखिए, हमें इस मौजूदा वबा को सीरियसली लेना होगा। मेरा मतलब ये नहीं कि आप टेंशन और एंजाइटी लेना शुरू कर दे, बस मेरा मजा ये है कि ऊपर जो 4 तरीके बताए गए हैं वायरस को खत्म करने के लिए वो सख्ती से फॉलो करने चाहिए क्योंकि ये हमारे जिंदगी का नहीं बल्कि हमारे प्यारों की जिंदगी का सवाल है और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई बहुत ही अजीज वेंटिलेटर में दाखिल हो और आप उसे इतनी तकलीफ में दें कि आपके तमाम मसलों का हल गवर्नमेंट निकालेगी। हमें इस वक्त अपने गवर्नमेंट और अथॉरिटीज पर पूरा भरोसा करना चाहिए और ये वबा तो गुजरे हुए वबाओं से काफी कम दर्जे वाला है। सच, हम ह्यूमंस ने काफी बड़े बड़े खतरों से लड़ाई की है, उनसे लड़े और हमेशा जीत हमारी ही हुई है और हर खतरे से लड़ने के बाद ह्यूमंस ने दोबारा से सर्वाइव किया है और करते रहेंगे और इंशाल्लाह दोबारा हम इस खूबसूरत नेचर को एंजॉय कर पाएंगे। बस थोड़े ही दिनों की बात है। और आखिर में मैं अपनी तरफ से और तमाम नौजवान तबके की तरफ से पाक फौज, डॉक्टर्स, तमाम तिब्बी अमले को और हर उस शख्स को जो कोरोना से बचाने के लिए अवाम की खिदमत में लगा है उन्हें सलाम पेश करते हैं और उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए खुदा से दुआ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज बाइंदाबाद।